ओके स्टूडेंट, तो फिजिक्स क्लास 9 ICSE, okay, the chapter is measurement and experimentation. Measurement and experimentation is your first chapter, okay, and in this chapter you can study the measurement, like how to measure the length, okay, how to weight any object in gram or kg. You can study in this chapter the unit, different type of unit, SI unit, CGS unit, right, FPS unit, MKS unit, right. But in your syllabus you have to study only two type of unit, SI unit, International System of Unit, and CGS unit, right. In this chapter I will give you the some formula to how to find or how to convert the centimeter into meter, meter into decimeter, decameter, kilometer. This formula I will give you in these classes, okay. So first of all, see the measurement. Measurement is what? Measurement is the process of the comparison of the given physical quantity with the known standard quantity of the same nature, right. ये जस्ट डेफिनेशन है, ये सब बस लिख लेना है आपको, ये सब चांसेस कम रहते हैं एग्जाम में पूछने के, ओके, बट आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने ये करवा दिया। मेजरमेंट कुछ नहीं है, मेजरमेंट क्या है, एक तरह का प्रोसेस है किसी भी चीज़ को नापने के लिए, राइट। क्योंकि अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं होगा, जैसे पुराने ज़माने में कैसे मेजरमेंट किया जाता था, हाथों से, ठीक है, इस तरह से एक हाथ से मेजरमेंट करते थे, 1 हैंड 1 फुट मेजरमेंट होता था। पर अभी क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, हम लोग मीटर में, किलोमीटर में मेजर करते हैं, राइट। हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं जैसे राइस ग्रेन तो ग्राम केजी में मेजर करते हैं, राइट। अगर हम किसी लिक्विड सब्सटेंस को, लिक्विड को मेजर करते हैं तो किस में करते हैं, हम लोग ml में करते हैं, राइट, लीटर में करते हैं। तो उसी तरह से जो है अभी जितना मेजरमेंट होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। मैं यहाँ पे 1-2 डेफिनेशन लिखाता हूँ, फिर मैं आगे क्लास चालू करता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ unit, right. Unit is the quantity of constant magnitude which is used to measure the magnitude of the quantity of the same nature. Same nature के जो भी क्वांटिटी होते हैं उनके यूनिट, उनको मेजर करते हैं किसी यूनिट से। मैंने पहले भी बताया है, we measure the length, use the unit meter, kilometer. When we measure the liquid materials we use the unit liter, right, ml, okay. When we weight the rice grain, this type of thing, then we use the measurement which gram, kilogram, right. So unit are two kinds of unit. Number 1, fundamental or basic unit. Number 2, derived unit. Fundamental unit means like which unit it can be not depend on other unit, like that mass, time, meter. It is the example of fundamental unit. Current, ampere, right, these all are the example of fundamental unit. And derived unit means, derive मतलब बना हुआ, जिसको हम लोग derive कर सकते हैं, जैसे volume unit is L cube, volume unit is L cube. L cube means meter into meter into meter, that means you can say meter cube. So volume is derived unit, not a fundamental unit, क्योंकि वॉल्यूम को क्या होता है, 3 मीटर से मिलके बना होता है। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर होता है, राइट। इसलिए मीटर क्यूब होता है या लीटर क्यूब होता है, इसलिए जो है हम उसको ड्राइव्ड यूनिट में लिखते हैं, क्योंकि वो यूनिट ड्राइव्ड होता है, राइट, किसी फंडामेंटल यूनिट से मिल के बना होता है। जो फंडामेंटल यूनिट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है उसे हम लोग ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे, राइट। अब मैं आपको फंडामेंटल यूनिट के कुछ एग्जांपल बताऊंगा और ड्राइव्ड यूनिट के कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। तो चलिए, और इसके आगे मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ। ओके, नाउ वी एक्सप्लेन द फंडामेंटल यूनिट, राइट। व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? A fundamental unit is that which independent of any other unit फंडामेंटल यूनिट उसको बोलते हैं जो किसी पे भी डिपेंड नहीं होता है,
राइट। जैसे मास किस पे डिपेंड होगा, किसी पे भी नहीं, क्योंकि मास सिंगल होता है केजी या ग्राम। लेंथ किस पे डिपेंड होगा, किसी पे नहीं। टाइम का क्या होता है, सेकंड, उसको तो और किसी चीज़ में तोड़ नहीं सकते ना, सेकंड मतलब सेकंड, उसको तो और ब्रेक नहीं कर सकते। टेम्परेचर या तो वो केल्विन में होगा, रोमन में होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। करेंट, राइट। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है फंडामेंटल यूनिट का। अगर आपके एग्जाम में पूछता है डिफाइन फंडामेंटल यूनिट एंड गिव सम एग्जाम्पल, तो आपको ये और ये लिख देना है, राइट। अब दूसरा होता है ड्राइव्ड यूनिट। मैंने पहले ही बोला ड्राइव्ड यूनिट मतलब ड्राइव्ड यूनिट आर दोज विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट और विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट। यानी ये जो है पूरी तरह से फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड होता है, यानी जितने भी ड्राइव्ड यूनिट हैं वो सभी जो है फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एरिया क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। ब्रेथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। यानी मीटर स्क्वायर यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट हो गया आपका एरिया का। यानी मीटर भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। यानी लेंथ क्या है, फंडामेंटली तो यूनिट है उसका मीटर होता है। ब्रेथ भी क्या है, एक तरह का लेंथ ही है, वो भी एक फंडामेंटल यूनिट। यानी ड्राइव्ड यूनिट जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट के मिल के बना होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, या लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये सभी एक तरह का लेंथ है जिसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट से मिलके बना है। बहुत सारा चीज़ है, आप स्पीड ले लीजिए, ठीक है, वेलोसिटी ले लीजिए, सभी जो है यानी कोई भी ड्राइव यूनिट को हम ब्रेक करके फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कोई भी ड्राइव यूनिट अगर होता है उसको जो है फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से ही उसका यूनिट बनेगा, ठीक है। तो अब ये नोट डाउन करना। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, वैसे तो 4 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, बट ये जो ऐसा यूनिट है इसका जो भी वो MKS के तरह ही होता है। इसलिए आपके बुक में 3 टाइप के यूनिट होते हैं, यानी सिस्टम होते हैं, एक CGS, एक FPS, एक MKS। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट जिनको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, राइट। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वेट को ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, राइट। FPS यूनिट ये एक ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें लेंथ को फुट पे मेजर करते हैं और वेट को पाउंड में मेजर करते हैं। जब आप किसी केक दुकान में जाते होंगे तो अभी तो लोग बोल लेते हैं मुझे ½ kg केक चाहिए, बट केक जो होता है वो पाउंड में होता है। जब आप बड़े कोई किसी केक के दुकान में जाएंगे तो अगर आपको कुछ डेकोरेटेड केक बनाना है जो वहाँ पे मौजूद नहीं है और आपके यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं और बहुत बड़ा केक बनाना है, तो वो दुकानदार आपसे पूछता है कि सर कितने पाउंड का केक चाहिए, राइट। वो नहीं बोलता आपको कितने केजी का केक चाहिए, राइट। वो कभी नहीं बोलता कितने किलोग्राम का केक चाहिए। केक जो है ओरिजिनल में पाउंड में नापा जाता है, तो वो आपसे पूछता है सर कितने पाउंड का केक चाहिए, ½ पाउंड, 1 पाउंड, राइट। तो ये एक ब्रिटिश सिस्टम है जिसमें वेट को पाउंड में मेजर करते हैं और सेकेंड में टाइम को मेजर करते हैं। MKS यूनिट यानी MKS सिस्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। इसमें जो है लेंथ को मीटर में, वेट को केजी में और टाइम को सेकेंड में। और ये है SI यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। इसका जो मेजरमेंट है वही है, लेंथ को मीटर में करते हैं, वेट को केजी में करते हैं और टाइम को सेकेंड में करते हैं, राइट। अब यहाँ पे बात आता है जब हमारे पास इतने सारे यूनिट हैं तो एक SI यूनिट की ज़रूरत क्यों हुई। तो इसका मेन जनरल कारण ये है
कि कोई भी चीज़ का जो यूनिट सिस्टम, ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में है तो आप ऐसा यूनिट में, अगर आप यहाँ पे MKS यूनिट में मीटर पढ़ रहे हैं या CGS यूनिट पे आप सेंटीमीटर पढ़ रहे हैं, तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस के स्टूडेंट CGS सिस्टम में कुछ और पढ़ रहे होंगे। नहीं, एक पूरा वर्ल्ड में एक बोर्ड होता है जहाँ पे कोई भी, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वो आप इंडिया में पढ़े चाहे फॉरेन में पढ़े, हर जगह फोर्स का यूनिट को हम लोग न्यूटन ही बोलेंगे, क्योंकि ये एक पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा संस्थान होता है जहाँ पे ये डिसाइडेड होता है कि किस का यूनिट क्या होना चाहिए, राइट। तो ऐसा यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम लोग जो मेनली जो पढ़ेंगे, हम लोग जो इंडिया में जो पढ़ते हैं, ज़्यादातर कौन सा यूनिट अप्लाई होता है, तो ये SI यूनिट और एक होता है CGS यूनिट, राइट। तो यही दो यूनिट को हम लोग इंडिया में ज़्यादा अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको कन्वर्सन फैक्टर बताता हूँ कैसे। अब आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अभी बताने वाला हूँ, वो है क्या, किस तरह से आप सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में, डेकामीटर में, हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। क्योंकि बहुत ये प्रॉब्लम होता है जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, चाहे वो क्लास 9 में हो, 10 में हो, 11, 12 या आप आगे जाके ग्रेजुएशन में भी अगर फिजिक्स लेते हैं, जहाँ पे भी यूनिट कन्वर्सन होता है, तो ये एक ही जो लॉ है, एक ही फॉर्मूला आप हर जगह लगा सकते हैं, राइट। और ज़्यादातर जो है 9 और 10 क्लास में, 11, 12 में भी, मेडिकल इंजीनियरिंग में भी न्यूमेरिकल्स गलत होने का कारण ये होता है कि वो यूनिट को सेम नहीं करते हैं। वो मैं आगे भी बताऊंगा कि यूनिट क्यों सेम करना पड़ता है, लेकिन उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे बहुतों को नहीं पता है। तो चलिए सीखते हैं। इसका एक सिंपल सा तरीका है। मैं देखिए, जब भी साइंस या फिजिक्स से, ऐसा फिजिक्स लोगों को हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि हम फिजिक्स को जो है फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। जब हम फिजिक्स को अपने ओन लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो वो ईजी हो जाएगा। तो मैं आपको अपने ओन लैंग्वेज में समझाता हूँ किस तरह से मीटर को किलोमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, राइट। सिंपल तो देखिए मैं कैसे बताता हूँ। पहला हो जाता है मिली, सबसे छोटा यूनिट, ठीक है। मिली, सेंटी, सब शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, इसको किलोमीटर लिख दीजिए, ठीक है, राइट। अब मिली, अगर हम किसी ऑयल को नाप रहे हैं तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर और यहाँ पे लीटर, ठीक है। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा, राइट। तो लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, यहाँ पे किलोमीटर, राइट। अब अगर ग्राम में नाप रहे हैं, मान लीजिए आप किसी चावल, दाल, ठीक है, इस टाइप के आप चीज़ को नाप रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, मीटर की जगह पे हो जाएगा ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात ये आ जाता है कि इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अगर मुझे मिली को डेका में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे या कितने से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, तो उसका सिंपल से बड़ा है, जब आप स्मॉलर से ग्रेटर की ओर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। क्या करना है, डिवाइड करना है। और जब आप ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ आएंगे तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी जब स्मॉलर से ग्रेटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना है, और जब ग्रेटर से स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट सिंपल दिमाग में ये रखना है कि अगर हम छोटे वाले यूनिट को बड़े वाले यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मुझे डिवाइड ही करना है। और अगर बोला गया कि किलोमीटर को सेंटी में, मान लीजिए आपको किलोमीटर दिया हुआ है, राइट, और ऐसा यूनिट किस में होगा, वो
सब कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए वो सीजीएस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, राइट। अब आपको क्या करना पड़ता है न्यूमेरिकल्स में, सबसे पहले सारे यूनिट को सेम करना पड़ता है। तो आपको पहले पता तो होगा कि किलोमीटर को सेंटी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये बेसिक्स है, ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो सिंपल बात है, स्मॉलर से जब ग्रेटर की ओर जाएंगे तो डिवाइड होगा, और जब ग्रेटर से स्मॉलर की ओर आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए कितने से डिवाइड होगा। मान लीजिए मिली, मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है 100 मिली इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं, यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूं, जगह कम है। 100 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए कि हम लोग स्मॉलर से क्या कर रहे हैं, ग्रेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, स्मॉलर से ग्रेटर की ओर जा रहे हैं। तो स्मॉलर से ग्रेटर की ओर जाने के लिए क्या होगा, डिवाइड, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर डिवाइड, और ग्रेटर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई। तो हम लोग अभी स्मॉलर टू ग्रेटर कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, डिवाइड। अच्छा, अब कितने से डिवाइड करेंगे, राइट, कितने से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 100 मिलीमीटर है, राइट, इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पता चल गया कि डिवाइड करना है, तो हमने ये डिवाइड का ये दे दिया। अब कितने से डिवाइड करेंगे, तो देखिए जितना ऊपर जाएगा उतना 0 से डिवाइड करेंगे। मिली से सेंटी जाने के लिए कितना डिजिट गया, 1। मिली के बाद मिली के लिए मिली से सेंटी गया तो क्या होगा, 1 गया। मिली से सेंटी 1, यानी 1 में 1 0। अगर मिली से डेसी बनता तो 2 0 देते। समझ में आ गया स्टूडेंट। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस करिए तो ये बहुत इजी हो जाएगा, और आपका जो है न्यूमेरिकल्स का 50 to 60% क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, राइट। तो मिली से सेंटी में जाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, यानी मिली से सेंटी में जाने के लिए मिली से सेंटी 1 पॉइंट जंप मारा है, यानी हम लोग 1 में 1 0 बैठाएंगे। तो कितना हो गया ये, 10 सेंटीमीटर, यानी 100 मिलीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वही बोलेगा 100 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर, या आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए डेसीमीटर, राइट। हाउ मच डेसीमीटर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे मिली से डेसी में जा रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो स्मॉलर से ग्रेटर की ओर जा रहा है, तो हम डिवाइड करेंगे, यानी 100 को डिवाइड करेंगे कितना से, देखिए मिली से सेंटी 1, सेंटी से डेसी 1, टोटल 2, यानी 1 में 2 0 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, कट गया, यानी 1, यानी 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। अभी थोड़ा सा घर पे जाके और आप लोग बनाइएगा इसको, तो और समझ में आएगा, राइट। सिंपल याद रखना है, छोटा से बड़ा करेंगे तो डिवाइड होगा, और बड़े से छोटे जाएंगे, ग्रेटर टू स्मॉलर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। एक और बता देता हूँ, मान लीजिए डेसीमीटर है, मान लीजिए 2542 डेसीमीटर इक्वल टू हाउ मच, मान लीजिए किलोमीटर, चलिए एकदम हार्ड वाला बना दे, ठीक है। हाउ मच किलोमीटर,
किलोमीटर, ठीक है। अब 2542 डेसीमीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। तो सबसे पहले हड़बड़ाना नहीं है, सबसे पहले ये देखिए कि आपका यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा ना मल्टीप्लाई होगा। ऑब्वियसली डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि डेसी जो है वो किलोमीटर से छोटा है, और जब स्मॉलर टू ग्रेटर जाते हैं, यानी स्मॉलर टू जब ग्रेटर जाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ठीक है, पहले मैं ये लिख दूंगा 52542 डिवाइडेड बाय, डिवाइड होगा ये पता चल गया। अब कितने से डिवाइड होगा, तो देखिए डेसीमीटर से किलोमीटर जाना है, यानी डेसी को छोड़ दिए, डेसी से सेंटी 1, सेंटी से डेका 2, डेका से हेक्टो 3, हेक्टो से किलो 4, यानी डेसी से किलोमीटर जाने में कितना पॉइंट गया, 1 2 3 4, यानी 1 में 40 से डिवाइड कर देंगे। अब 40 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0.2542, यानी 0.2542 किलोमीटर, यानी 2542 डेसीमीटर इक्वल टू 0.2542 किलोमीटर, राइट। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब अगर ग्रेटर टू स्मॉलर करेंगे तो क्या होगा। अब मान लीजिए 1 नंबर 2424 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच, हेक्टोमीटर, राइट। 2912 192 डेसीमीटर इक्वल टू हाउ मच, डेकामीटर, मीटर, राइट। नंबर 3 102 मीटर इक्वल टू हाउ मच, सेंटीमीटर, ठीक है। 4 नंबर 0.2525, ठीक है, डेकामीटर इक्वल टू हाउ मच, मिलीमीटर। एंड लास्ट 5 0.0010 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच, मिलीमीटर, राइट। तो ये 5 आपका होमवर्क है, इसमें इसका आपको बना के लाना है इसके लिए, राइट। ये बना के मुझे सबमिट करिएगा असाइनमेंट में, मैं चेक करूंगा। और आप लोग को मैं बता दूं, मैं आप लोग का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप चैट से मुझे पूछ सकते हैं। आपको पास ऐप होगा, कोचिंग सेंटर का ऐप है ना, तो उस ऐप में चैट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ न्यूमेरिकल्स, कोई थ्योरी या कुछ भी, राइट। तो ये सब होमवर्क करके आप मुझे सबमिट करेंगे कल तक में, राइट। मैंने कुछ फंडामेंटल एंड ड्राइव ड्यूटीज बताया आपको, राइट। और मैंने आपको भी बताया कि सेंटीमीटर किलोमीटर किस तरह से कन्वर्ट होगा। बट कुछ ऐसे यूनिट हैं जो उस फॉर्मूला से नहीं सॉल्व होगा, उसका आपका वैल्यू डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो मैं वो बताऊंगा। सबसे पहला है माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, न्यूमेरिकल्स में देता है, राइट। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उससे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी बोलते हैं। उसका वैल्यू कितना होता है, 1 AU इक्वल टू होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। अब हो गया लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। वैक्यूम मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई भी एयर ना हो, जैसे स्पेस। स्पेस क्या है? एयर फ्री है, वहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, एयरलेस है, राइट, जीरो ग्रेविटी है, राइट। इसीलिए 1 लाइट ईयर मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है?
ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम इन 1 ईयर, अगर इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाइट ईयर निकलता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट और कुछ और भी बहुत सारे यूनिट है बट सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं ये तो पता ही है, कितने मंथ होते हैं ये सब तो आपको पता ही है। तो एक और है जो बहुत, दो है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन में रहते ही है, ये है एंगस्ट्रम। ये भी एक लेंथ ही है, लेंथ का ही यूनिट है जो बहुत छोटा, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻−10 मीटर। ठीक है, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम, 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁴ एंगस्ट्रम। यानी आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि इतना एंगस्ट्रम, राइट। और एक फर्मी भी यूनिट होता है, 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर। यानी ये सब जो वैल्यू है आपको रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि ये वैल्यू डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल्स में उठा के दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यूनिट को फाइंड किया जाता है। आपको जो मैंने फंडामेंटल यूनिट बताए हैं, राइट, तो मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल के हेल्प से किस तरह से हम लोग ड्राइव यूनिट निकालते हैं, जैसे वेलोसिटी, स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, टॉर्क, राइट, एंगुलर मोमेंटम, सर्कुलर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब किसी को भी हम जो है फंडामेंटल यूनिट में किस तरह से तोड़ेंगे और तोड़ के उसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वो मैं बताऊंगा। उसके लिए आपको जो मैंने होमवर्क दिया है और ये सब बताया है ये सब याद करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो चैट ऑप्शन है ऐप में, वहाँ से आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं आपको बिल्कुल जवाब दे दूँगा। ठीक है, या नहीं तो कोई ऐसा डाउट होगा जो मुझे बोर्ड में समझाना पड़ेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट बोर्ड में ही बता दूंगा। तो आपको वो सब याद कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।